स्टूडेंट्स, देखो आज मैं तुम लोगों को धीरे धीरे उतर क्षितिज से ये कविता पढ़ाने जा रही हूँ जो महादेवी वर्मा का लिखा हुआ है। उनकी जीवनी के बारे में हम लोग पहले भी जानते हैं, पर इसके अलावा भी यहाँ पे उनकी जीवनी दी गई है जिसे तुम लोगों ने पढ़ लेना। हम लोग डायरेक्ट इस कविता में आते हैं, ठीक है। पहला पैराग्राफ है, धीरे धीरे उतर क्षितिज से। क्षितिज, क्षितिज का अर्थ क्या होता है? क्षितिज का अर्थ होता है वो स्थान जहाँ पे आकाश और धरती मिलते हुए प्रतीत होते हैं, ठीक है, उस जगह को क्षितिज कहते हैं। देखना, जब समुद्र के पास में तुम जाओगे ना तो दूर में तुमको ऐसा लगेगा कि वहाँ पे पानी आसमान जो है वो मिल गया है, वो एंड पॉइंट है। तो ऐसे जो जगह होता है ना उसे क्षितिज कहते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे उतर क्षितिज से आ वसंत रजनी। यहाँ पे महादेवी वर्मा जी जो है वो ये कहती है रात, वसंत की रात्रि का, रजनी यानी रात होता है, वसंत जो मौसमों का राजा, ऋतुओं की रानी कही जाती है वसंत। तो उस ऋतु का आगमन का आवाहन करती है और कहती है कि आप धीरे धीरे उस क्षितिज से नीचे आना। तारक में नव वेणी बंधन, शीश फूल कर शशि का नूतन, रश्मि वलय शीत धन अवकुंठन, मुक्ताहल अभिराम बिछा दे, चितवन से अपनी पुलकती आ वसंत रजनी। मतलब वसंत रजनी से वो आग्रह करती है कि वो अपनी वेणी में तारों को सजाए, धीरे धीरे क्षितिज से नीचे उतरे। वे चाहती हैं कि वसंत रजनी जब पृथ्वी पर उतरे तो फूले हुए शीश को घूंघट तथा चंद्रमा की किरणों को कंगन की तरह सजा ले, ठीक है। यहाँ पे शीश फूल कर शशि का नूतन, रश्मि वलय सित धन अवगुंठन। इसका अर्थ ही है वसंत रजनी जब पृथ्वी पर आए तो फूले हुए जो शीश है उससे उसका घूंघट बनाए और चंद्रमा की किरणों को कंगन की तरह सजा ले। जब पृथ्वी पर आए तो अपने हृदय को भावना रूपी सुंदर मोतियों को पूरी पृथ्वी पर सजा दे, उसका पृथ्वी पर आगमन पुलकता हुआ हो, बहुत ही खूबसूरती के साथ। कवित्री का ऐसा मानना है कि एक ही सत्ता से जड़ और चेतन दोनों प्रकाशित होते हैं, इसलिए वह जड़ और चेतन में कोई अंतर नहीं करती हैं, ठीक है। तो पहला स्टैंजा समझ में आया। अब है, मरमर की सुमधुर रूप नुपुर ध्वनि, अली गुंजित पद्मों की किंकिणी, भर पद गति में अलस तरंगिणी, तरल रजत की धार बहा दे, मृदु स्मित से सजनी, विहंसती आ वसंत रजनी। देखो यहाँ पर कवयित्री जो है वो ये कहती है कि जो वसंत है उसे एक सुंदर युवती के रूप में वो दर्शाती है, और ऐसा कहती है कि जब वसंत रजनी क्षितिज से उतरती है तो पत्तों की मरमर ध्वनि, यानी कि मरमर ध्वनि जो पत्तों की खड़खड़ाहट होती है ना, एक आवाज़, वो उसके घुंघरुओं की तरह और तथा भौरे जो हैं वो पैरों की किंकिण सुरमुर ध्वनि की तरह प्रतीत होते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि प्रकृति का एक सुंदर वर्णन की है यहाँ पे कवयित्री ने। उन्होंने वसंत रजनी को एक सुंदर युवती के रूप में बताया है और पत्तों की मरमर ध्वनि को उनके घुंघरुओं के साथ तुलना करती है और कहती है कि उसका प्रत्येक पग जो है वो आलस्ता के तरंग से भरा हुआ है। कवयित्री चाहती है कि वसंत रजनी अपनी मधुर मुस्कान से पूरी पृथ्वी पर तरल चांदी की धार बहा दे। चंद्रमा की चांदनी ही चांदी की धार है, ठीक है। यहाँ पे चांदी या सोना चांदी वाला ज्वेलरी वाला नहीं, बल्कि जो चंद्रमा की चांदनी है वो चारों तरफ फैल जाए। वो कवयित्री चाहती है कि जब वो धीरे धीरे पृथ्वी पर उतरे तो उसके होठों पर एक सुंदर सी मुस्कान हो, ठीक है। इतना समझे हम लोग। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम लोग आज सिर्फ यहाँ तक ही पढ़ेंगे। इसके बाद कल मैं तुम लोग को ये दोनों स्टैंजा पढ़ाऊँगी। अभी तक मैंने तुम लोग को जो पढ़ाया है उसे तुम लोग अच्छे से समझो, इस वीडियो को देखो, उसके बाद अपना वॉइस रिकॉर्ड करके बताना कि मैंने तुम लोग को क्या पढ़ाया है। इस 2 स्टैंजा में तुम लोग जितना समझे हो ये मुझे बताना अपना वॉइस रिकॉर्ड करके, ओके। आज का होमवर्क यही है, कल मैं तुम लोग को ये बाकी 2 स्टैंजा वीडियो बनाकर तुम लोग को बताऊँगी।